Hello everyone. Today we will solve some your problem. आज के वीडियो में आप लोगों की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्लास 10th आर डी शर्मा का है। फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर 1 क्लास 10 आर डी शर्मा का है, जो कि पेज नंबर बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बात चल रही है, जो 1.60 पेज पर दे रहा है। बिल्कुल नया एडिशन है, 2021 से 2022 के लिए जो है ना, उस पेज पर 1.6 पर है। और ये पूछा है रोहित भारद्वाज जी ने। ओके रोहित जी, देखिए क्वेश्चन ये था, इफ ए एंड बी, मैं समझ गया आप कहां कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन में कायदे से मिस्टेक है ये। क्या ए एंड बी आर टू पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स, ये देखा है, तो इसको आप प्राइम भूल जाओ। प्राइम नंबर ये होंगे नहीं जो आगे कंडीशन दे रखी है। ए भी तो हो सकते हैं प्राइम नंबर, लेकिन क्या दे रखा है, सच डेट, हमें ऐसा दे रखा है कि ए की वैल्यू इक्वल है 12b। कहने का मतलब क्या है, अगर बी की वैल्यू सपोज करो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो 3 है, 3 इज द प्राइम नंबर, तो इस हिसाब से ए की वैल्यू क्या होगी, कोई कंडीशन दे रखी है 12b, 12 इंटू 3 36, तो इस कंडीशन में ए बी तो प्राइम नंबर रहेंगे नहीं, 3 का मल्टीपल हो गया ये, है ना, सॉरी को प्राइम, प्राइम बोल रहा हूं, को प्राइम रहेंगे नहीं, समझ में आ गया, क्योंकि 3 से कैंसिल। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो हो सकता है आप यहां कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि कंफ्यूज क्या मिस्टेक है इसमें, को प्राइम शब्द यूज नहीं करना चाहिए, केवल इतना मान के चलिए आप कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब सवाल सही है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव है, इंटीजर्स में है, और कंडीशन भी दे रखी है ए इक्वल टू 12b। ए की वैल्यू क्या है, अगर ये है बी इक्वल टू 3 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में पूछा था कि एचसीएफ, हमें एचसीएफ निकालना है ए और 12 का। तो देखो ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए इक्वल टू 12b है, और इसका निकालना है, तो 12b के फैक्टर क्या होंगे, 12 इंटू बी, और 12 का फैक्टर क्या होगा 12। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में क्या है 12, तो 12 हमने निकाल लिया, तो इसका एचसीएफ हो गया 12। क्लियर ना, आप सोच रहे हो 12 क्यों लिखिए, तो ओके नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 4 3 जा 12 इंटू बी, इस 12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12। कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, ऐसी तो एचसीएफ निकालते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो इसका एचसीएफ हो गया 12। ओके, तो रोहित भारद्वाज जी, मुझे उम्मीद है आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना, आप कंफ्यूज हो गए तो इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर पॉजिटिव को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं होंगे अगर ये कंडीशन नहीं दी थी, क्योंकि दे रखा है कि ए इज इक्वल सच डेट, और इस तरीके से है कि ए की वैल्यू 12b है, तो जाहिर सी बात है ए जो है किससे, बी की वैल्यू कुछ भी हो उसका डिविजन हो गया, है ना। जैसे हमने माना, मान लो सपोज करो बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू क्या हो 36। अब ये देखो ए बी क्या को प्राइम है, बिल्कुल नहीं है। को प्राइम क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 हो, तो को प्राइम को भूल जाइए, इसमें स्टूडेंट है। अभी समझ लो बस क्या है, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द एचसीएफ ऑफ कॉमा ए कॉमा 12, सॉरी क्या होगा बताया मैंने, कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 क्या है, ए की वैल्यू 12b की इक्वल है, तो 12b और 12, तो 12 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 12। ये फिल इन द ब्लैंक्स से पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू हो गई 12। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है चैप्टर 1 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्लास 9 आरएस सफल मैथ का, क्वेश्चन नंबर 52, जो कि पेज नंबर 61 पर हमें गिवन है। ये भी लेटेस्ट एडिशन है, और ये पूछा है TRR बॉयज यादव, इनकी आईडी TRR बॉयज यादव नाम से है। उन्होंने पूछा है, उन्होंने लिखा है, सर क्वेश्चन में पावर प्लस करके 3/3 कैसे आया। ओके चलिए करते हैं, बताते हैं 3/3 कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 52 ये था, सिंप्लीफाइड वैल्यू हमें ये सॉल्व करना है, 25 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/3। ओके यादव जी, TRR बॉयज यादव, समझिए, देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 क्या है, 5 इंटू 5 मीन्स 5 रेज टू द पावर 2, तो इस 25 को मैंने लिख दिया 5 रेज टू द पावर 2, इसकी भी पावर 1/3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/3। अब हमने एक, ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला पढ़ा है, ए एम रेज टू द पावर एन क्या होता है, ए रेज टू द पावर एम इंटू एन, तो पावर का पावर में आपस में मल्टीपल हो जाता है, ये दिखाई नहीं दे रही 3 है ये, है ना, तो 2 का 1/3 में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 5 रेज टू द पावर
1/3। ओके, आर बॉयज यादव जी, समझ में आएगा आपको। अब हमने ये भी पढ़ा है a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, प्रोडक्ट रूल जिसे बोलते हैं। अगर बेस सेम हो, इंटू हो रहा हो, तो पावर क्या होती है, पावर विल बी एड, पावर ऐड होगी। तो यहां बेस सेम है 5 इंटू 5, तो 2/3 प्लस 1/3, यहीं से 3/3 आ गया था। तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, 2/3 प्लस 1/3। तो 5 रेज टू द पावर डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैंने समझा दिया भैया, 2 + 1, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 3/3। आपका डाउट नहीं था ये 3/3 कैसे आई, तो यहां से आ गया, क्योंकि बेस हमारा सेम है और इंटू हो रहा है, तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या होगी, पावर शुड बी ऐड, विल बी ऐड। तो 2/3 प्लस 1/3, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 2 + 1 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1, 5 की पावर 1 क्या हो गया, 5। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो TRR बॉयज यादव जी नाम से जिसकी भी आईडी है, मुझे उम्मीद है आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि इसकी पावर 3/3 कैसे आई। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ एक्सरसाइज 7B क्लास 7th RS अग्रवाल में, जो कि पेज नंबर 116 पर गिवन है, और इसको पूछा कृतिका ने। ओके कृतिका जी, चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 500 ml मिलीलीटर ऑफ अ 15% सॉल्यूशन। इसका मतलब है हमारे पास 400 ml मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें 15% एल्कोहल है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी हम ऐड कर दें एल्कोहल को, प्योर एल्कोहल को, टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%, यानी कि जो एल्कोहल 15% में है वो बढ़कर हो जाए 32%। तो हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि अमाउंट निकालना, कितने ml इसमें एल्कोहल ऐड करते हैं। चलिए करते हैं। देखो मैं अमाउंट कितना दे रखा वो लिख लो, अमाउंट या क्वांटिटी आप कुछ भी लिख सकते हो ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कृतिका जी ध्यान से समझना, ये हमें दे रखा है 400 मिलीलीटर, और इसमें जो प्योर एल्कोहल है कितनी है, 15%। तो पहले हम 15% ऑफ 400 निकालने, देखें कितना आएगा। x% ऑफ बाई क्या होता है, x इंटू वाई, यानी कि 15 इंटू 400 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 60 ml आ गया। इस 400 ml में प्योर एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, 60 ml। लिखना चाहो लिख सकते हो, अमाउंट या क्वांटिटी कुछ भी लिख लो आप, क्वांटिटी ऑफ प्योर एल्कोहल वो हो गई 60 ml। अब कह रहा है इस सॉल्यूशन में कितनी मिलीलीटर हम प्योर एल्कोहल ऐड करें, वो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लो x करें। तो लेट x मिलीलीटर प्योर एल्कोहल शुड बी एडेड, ये कुछ नहीं है, शुड बी एडेड। हमने मान लिया x मिलीलीटर एल्कोहल ऐड करी, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन क्या था 400, इसमें हमने x लीटर एल्कोहल मिला दी, तो सॉल्यूशन कितना होगा 400 ये प्लस x। तो नाउ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, पहले हमारे पास 400 सॉल्यूशन था, इसमें हमने x लीटर प्योर एल्कोहल और मिला दी, तो अमाउंट ही हो गया। ओके, अब प्योर एल्कोहल कितनी होगी, पहले हमने प्योर एल्कोहल उस अमाउंट में, किसमें 400 मीटर सॉल्यूशन, जो मिक्सचर बोलते हैं हिंदी में, मिश्रण बोल लो, इसमें 60 ml प्योर एल्कोहल थी, x लीटर और मिला दी तो कितनी हो जाएगी, मान लो 60 थी, 10 मीटर और मिला दी तो 10 ये 60 ये 10 और आ गई, 60 प्लस 10 कितनी हुई 70। तो हमने कितनी और ऐड कर रहे हैं इसमें, x मिलीलीटर है, कितनी हमारे पास प्योर एल्कोहल 60 ml। तो अब प्योर एल्कोहल कितनी हो गई अमाउंट में, 60 प्लस x। नाउ अमाउंट ऑफ प्योर एल्कोहल, तो वो हो जाएगा 60 तो हमारे पास थी, और x लीटर सॉरी मिलीलीटर हमने और ऐड कर दी, तो प्योर एल्कोहल का अमाउंट हो गया अब हमारे पास, कब, आफ्टर
एक्स लीटर एडिड। जब हमने एक्स लीटर ऐड और कर दी प्योर एल्कोहल को, तब एल्कोहल की अमाउंट कितनी होगी, ये मात्रा कितनी होगी, 60 प्लस एक्स एम एल। और ये हमें गिवन है। अब ये कितना है, मिक्सचर का 32%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32% ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो ये है ना हमारे पास, अब कितना 400 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, 32% एल्कोहल होगी। और एल्कोहल कुल कितनी है ये, तो 32% इसके इक्वल ही तो आएगा। तो लिख दो 60 प्लस एक्स, बस सॉल्व कर लो, एक्स निकलेगा। चलिए करते हैं 32% ऑफ 400 एक्स का क्या होगा, 32 इंटू 400 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 60 प्लस एक्स। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है, 100 से मल्टीपल कर दूं तो चलो कर देते हैं 4 से। 4 से 8 बार और 4 से ये 25 बार, तो 8 क्या हो गया, 8 इंटू 400 प्लस एक्स इज इक्वल 25, 60 प्लस एक्स। 8 का अंडर मल्टीपल करेंगे तो 8 4 जा 32, 3200 प्लस 8x, 25 6 जा 150 और ये 0 है। 25 का 60 में करेंगे तो 1500 आ गया, प्लस 25 का x में करेंगे तो 25x। ये कितना हो गया, 3200, 1500 को नहीं गई तो माइनस 1500 इज इक्वल 25x प्लस 8x। लेफ्ट से राइट जाएगा तो साइन हो जाएगा माइनस का। ये कितना बचा, 1700, 25 में से 8 गया 17x, 70 से डिवाइड कर दें, 1700 अपॉन 1700 आ गया। x की वैल्यू आ गई 100। x क्या माना था, लेट x ml प्योर एल्कोहल शुड बी एडेड। तो यानी कि कितना हो गया, हम कितनी करेंगे, x की वैल्यू आ गई 100। तो b शुड बी एडेड 100 मिलीलीटर प्योर एल्कोहल। ओके, तो कृतिका जी मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10B। ये भी क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 147 पर गिवन है और इसको पूछा है साहिल सिंह ने। ओके साहिल जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज, ये है एक्सरसाइज 10B का, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एन ओर कंटेन 12% कॉपर। इसका मतलब क्या है, जितनी भी ओर है उसका 12% कॉपर है। मान लो 100 है तो 100 में 12 किलोग्राम ग्राम आगे देखते हैं, जिसमें दी तो 100 kg मान लेंगे। लेट द अमाउंट क्वांटिटी ऑफ ओर इज 100 kg। तो 100 में 12% कॉपर, 100 का मतलब 100 और 12% का मतलब 12 हो गई। चलो पढ़ते आगे। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। चलिए करते हैं, छोटा सा सवाल है, करते हैं इससे। तो देखिए हम इसमें x किलोग्राम मान लेते हैं। ये पूछा था किसने, साहिल से। ओके साहिल जी, देखिए तो हमने मान लिया, पूछा ना कितने किलोग्राम रिक्वायरमेंट होगी ओर की। तो लेट रिक्वायरमेंट और ओर x किलोग्राम। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने किलोग्राम, मानिए हमने x किलोग्राम, उसका कितना परसेंट कॉपर है, 12% कॉपर है। अब वो हमें दे रखा है, यानी कि 12% ऑफ x कितना होगा, कितना हमें कॉपर चाहिए, 69 kg। यानी कि जितना भी हो रहा है उसका 12% की वैल्यू कितनी होगी, 69। बस x परसेंट ऑफ बाई वाला फॉर्मूला लगा, तो क्या होता है, 12 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 69। x की वैल्यू यहां से निकलाएगी, 4 3 जा 12, 4 से ये 25 पर कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 69 इंटू 25 अपॉन 3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो 25 का 23 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 25 3 जा 75 कैरी 7, 25 2 जा 50 प्लस 7 57। तो और कितनी हो गई, तो और की क्वांटिटी हो गई 575 kg। ओके, तो साहिल सिंह मुझे उम्मीद है आपको ये अपनी प्रॉब्लम अब क्लियर हो गई होगी। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2A। ये क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर हमें 25 पर देखे बिना, नॉट 23, 25 पर। और इसको पूछा है स्टडी विद प्रत्यूष। स्टडी विद प्रत्यूष नाम से लगता है कोई चैनल होगा, उन्होंने पूछा है। चलिए करते हैं। प्रत्यूष जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड 9। अच्छा, ये है, इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, एक हमें नंबर दे रखा है 36, तो हमें इसको 2 प्राइम नंबर के सम में लिखना है, यानी कि 2 प्राइम नंबर को ऐड करके 36 आए। ठीक है ना। तो देखिए इसका कई आंसर हो सकते हैं। मैंने लिखा 5 प्लस 31, 5 इज द प्राइम नंबर, 31 इज आल्सो प्राइम नंबर। इन दोनों को ऐड करो तो 36 आए, आंसर हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है 7 प्लस 29, 7 इज द प्राइम नंबर, 29 इज द प्राइम नंबर, 29 प्लस 7 36। ओके। और 11 प्लस 25 नहीं होगा, 13 प्लस 23, हाँ ये भी हो गया। देखिए 13 प्लस 23, 336, 36 आएगा। 13 भी प्राइम नंबर है, 23 भी। तो आपको कोई भी एक पेयर लिख देना है बस। ये जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है कि यही लिखना है। हाँ, जो भी लिख रहे हैं दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और उनका ऐड करके यानी कि सम आना चाहिए 36 के। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप कोई भी एक पेयर लिख दीजिए, आंसर हो गया। तब सेकंड पार्ट 42, 339 नहीं होगा, 5 प्लस 37 हाँ होगा। देखो 5 प्राइम, पहले शुरू का फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं होता, 2 लेंगे तो 42 तो प्राइम नंबर है, 40 प्राइम नंबर है, 3 लिया तो 39, 39 भी प्राइम नंबर है। फिर मैंने 5 देखा तो 5 आया, और 5 कम कर दो कितना अच्छा 37, तो 37 भी प्राइम नंबर है। तो एक तो सॉल्यूशन यही मिल गया। ठीक है ना। अगर मैं 7 लेता हूं तो 35 प्राइम नंबर नहीं है। 11 लेता हूं तो कितना बचेगा, 11 और 31, हाँ एक और मिल गया। दूसरा पेयर बन जाएगा 11 प्लस 31। देखो 11 प्लस 31 42 होते हैं, 11 भी प्राइम नंबर है, 31 भी। तो सिर्फ आपको एक लिखना है, कोई सा भी लिख दीजिए, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट पार्ट स्टडी विद प्रत्युष जी। ओके, समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट 84, इसको 2 प्राइम नंबर में ऐड करके देखें। पहला प्राइम नंबर 3 है ना, तो बचेगा 81, तो नहीं होगा। 3 प्लस 81, 3 तो प्राइम नंबर है, 81 नहीं है। फिर अगर हम 5 ले लें तो 79, हाँ ये आ गया। 5 प्लस 79 प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर। देखो 79 प्लस 5 84, तो एक हमें ये मिल गया, बस हो गया आंसर। हमें तो ऐसे लिखना है। आप और चाहें तो एक और है 17 प्लस 67, ये भी 84 हो गया। इसमें से सिर्फ आपको एक एक पेयर लिखना है, कोई सा भी। नाउ लास्ट वन इज फोर्थ पार्ट 98। अगर मैंने 3 लिया तो 95 नहीं है, 5 लिया तो 93 तो 3 से कैंसिल नहीं होगा। 7 लेंगे तो 91 है ना, ये भी नहीं हुआ। ये तो हो जाएगा, देखो क्या 7 प्लस 91 काम था, फिर तो 90 नहीं 7 प्लस 91 नहीं, 91 और 7 98 होते हैं। 7 प्लस 91 हाँ प्राइम नंबर है। ओके, तो एक ही आ गया 7 और 91, बस लिख दीजिए। एक और है आपका 19 प्लस 79, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो ऐसे बहुत सी पॉसिबिलिटी हैं। ओके प्रत्युष जी, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10B क्लास 6 RS अवकल मैथ, जो कि पेज नंबर 155 पर गिवन है। और इसको पूछा है ज्ञान गैलेक्सी वाई राजन सर। ओके राजन जी, करते हैं आपकी प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 ये दे रखा है इफ 9, x, x, 49 are in proportion, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो सिंपल है, जब चारों टर्म प्रोपोर्शन में हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये लगा दो, बिकॉज दीज आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि मीन टर्म कौन से होते हैं, सेकंड और थर्ड। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो मीन्स टर्म क्या x,
इंटू, ये इंटू का सिंबल है ना एक्स, और एस्टीन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, ये है 9 इंटू 49, एक्स इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका रूल लेना होगा, तो हमने 9 को ब्रेक कर लिया 3 इंटू 3 और 49 को लिख लिया 7 इंटू 7, लिख सकते हैं ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल अंडर रूट 3 इंटू 3 7 इंटू 7। पेयर बनाया, इसका रूट से पेयर का एक प्राइम फैक्टर बाहर आ जाता है, तो 3 इंटू 7 21। तो x की वैल्यू आ गई 21। ओके, तो मुझे उम्मीद है रंजित जी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद है जिनकी भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी लगता है नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको कुछ अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।